नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कन्या को उपहार में किन चीज़ों को देना बेहद शुभ माना जाता है और जिससे माता रानी होती है प्रसन्न। तो आइए जानते हैं कि किन चीज़ों को कन्याओं को देने से कन्या बहुत खुश होती है। कभी भी कन्या पूजन में कन्या को विदाई करते हुए आप उन्हें लाल चुनरी भेंट स्वरूप दे सकते हैं, क्योंकि माता रानी को लाल रंग की चुनरी अति प्रिय होती है। ऐसे में जब आप कन्याओं को चुनरी उपहार में देते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता है। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराने के बाद आप जो भी सामग्री दे रहे हैं, आजकल बहुत सारे सामग्री मार्केट में आपको मिल जाएंगे, तो आप उनमें से जो आपको पसंद हो आप कुछ भी ला करके बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन साथ ही आप उन्हें एक फल ज़रूर दें। मान्यता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना होकर वापस मिलता है। केला और नारियल को सबसे शुभ माना गया है, तो आप केला और नारियल जरूर से बच्चों को दे सकते हैं। प्रसाद स्वरूप कन्याओं को किसी भी तरह का मिठाई ज़रूर खिलानी चाहिए। अगर आपने खीर बनाई है, सूजी का हलवा बनाया है, तो आप वो भोग लगाने के बाद उन्हें दे सकते हैं। नवरात्रि में कन्याओं को विदाई के समय उपहार में श्रृंगार सामग्री भी आप दे सकते हैं। अगर आप देने में टाइम नहीं है आपके पास, आप थोड़ा सा आलता जो होता है महावर, वो कन्याओं के पैर में ज़रूर लगाएं। उसके बाद उनको जो भी आपने भेंट स्वरूप लाए हैं वो आप दे सकते हैं, तो ये बहुत ही शुभ होता है। और जब भी आप कन्या को, अगर आपके पास चूड़ियाँ हैं, लाल चूड़ी आप दे सकते हैं। और आजकल मार्केट में देखें इस प्रकार के बॉटल्स आ गए हैं। आजकल क्या है, छोटे छोटे बच्चे फ्रिज से पानी निकालते हैं और वो उसे पी जाते हैं। तो उसके लिए मुझे एक मार्केट में ये बॉटल बहुत ही अच्छी दिखी, जिसमें कि टेम्परेचर, आपके एक बॉटल में पानी डालते हैं, उसका टेम्परेचर आपको शो करेगा, जिससे कि बच्चे ज़्यादा ठंडा तापमान वाला पानी ना पिएं। तो ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट मुझे लगा। साथ ही पेंसिल बॉक्स हो गए या ओरियो बिस्किट्स बहुत बच्चों को पसंद होते हैं। पेन का सेट आप दे सकते हैं, या तो आप पूरी पैकेट दे सकते हैं, या एक एक पेन आप किसी में भी सेट करके दे सकते हैं। एक एक पेन आप किसी भी सामान के साथ में भेंट स्वरूप दे सकते हैं। आप जैसे बॉटल्स में जूसेस आते हैं, पैक्ड जूस होते हैं, तो वो दे सकते हैं। सेट बना लें आप, जैसे एक पेंसिल बॉक्स हो गया, एक जूस के पैकेट हो गए, एक आपने कोई भी चॉकलेट रख दी, क्योंकि मिठाई तो आजकल बच्चे खाते नहीं हैं, तो आप चॉकलेट्स दे सकते हैं। साथ ही आप टिफ़िन बॉक्स अगर देना चाह रहे हो तो टिफ़िन बॉक्स ले लिया, कोई बिस्किट का पैकेट ले लिया, साथ ही कोई भी जूस आप ले सकते हैं। और दक्षिणा के बिना कोई भी आप भेंट जो होता है वो अधूरा माना जाता है। तो इसलिए आप दक्षिणा में जितनी आपके सामर्थ्य है, 10 रुपये 20 रुपये, वो ज़रूर रखें। और जब कन्याएं सारी भोजन कर लें और आप उनको उपहार दे दें, तिलक लगा दें, उसके बाद उनका आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कन्याओं का उस दिन कन्याओं के ऊपर माता रानी स्वयं विराजमान रहती है। तो इसलिए आप कोशिश करें, जो भी कन्या को आप जब भी अपना भेंट दे रहे हैं तो उनको तिलक लगाकर भेंट देने के बाद उनके हाथ में अक्षत ले, और अक्षत देने के बाद आप उनके चरण जब छुए तो आप बोले कि वो अक्षत हमारे ऊपर छिड़क दो। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए इस बार नवरात्रि पर आप भी ये शुभ काम करके जरूर से कन्याओं का और माता रानी का आशीर्वाद पा सकते हैं। और कोशिश करें कि कन्या आपके घर से बहुत ही खुश होकर के विदा हो। कभी भी किसी भी कन्या को रूठने ना दें। आप देखेंगे आपका भाग्य चमक जाएगा। नवरात्रि में दान पुण्य को बेहद शुभ एवं लाभकारी माना गया है। दान पुण्य करते समय इस बात का भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि हमें किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान भूल कर भी इन 9 दिनों में किसी को ना करें। कन्या तो क्या, किसी को भी ना करें। सबसे पहले नंबर पर आता है लोहा। लोहे का दान कभी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के समय, कम से कम नवरात्रि के समय आपको लोहे का दान बिल्कुल भी नहीं करना है। कमल का पुष्प नहीं दान करना है। और जैसे जौ से बनी हुई कोई भी चीज़ें, आजकल जौ से बनी हुई बिस्किट्स भी आते हैं, कई सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि नवरात्रि में जौ से बनी हुई चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ऐसी चीज़ों का दान करें जिनसे कि जो कि किसी के भी काम आए। ऐसी चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो कि बिल्कुल किसी के लिए कोई काम का ही ना हो। तो इसलिए कोशिश करें जो बच्चों के पसंद की हो, चॉकलेट्स हो गए और आपके बिस्किट्स हो
गए, जूस हो गए। दक्षिणा के बिना तो कोई भी दान अधूरा ही माना जाता है, तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा दे सकते हैं। और ये मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपने भी अभी तक कन्याओं के लिए सामान नहीं खरीदा है तो अभी खरीद लें, और आप देखेंगे आपके घर से कैसे कन्याएं खुश होकर के जाएंगी। तो आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो और मेरे जो सामग्री लाई है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे ही इसी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे वीडियो पर निरंतर बने रहें। जय माता।